कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से मुलाकात की है जयशंकर ने। Indian External Affairs Minister Dr. Jaishankar shines at Doha Forum. दोहा फोरम में डॉक्टर जयशंकर की जैसी तकरीर सामने आई है, बहुत ज़बरदस्त है, फिनोमिनल, बहुत एक कमाल की उन्होंने वहाँ पे स्पीच की। और दोहा फोरम इस वक्त हो रहा है और जो खास तौर पर दुनिया की सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसके ऊपर बात हो रही है। भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो इस वक्त कतर में मौजूद हैं टू टॉक ऑन ग्लोबल पीस। दोहा फोरम में उनको बुलाया गया है और ये बुलाया इसलिए गया है ताकि दुनिया के जो अमन है उसके हवाले से बात की जाए। आपको पता है कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया की अगर बात कर लें तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो गए हैं कि उनके वहां के विजिट का मकसद आखिर क्या था। और वहां पर जाके उन्होंने सबसे पहली बात ये की जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी। उन्होंने ये सबसे पहले ये कहा था कि जो इरा है ये वॉर का इरा नहीं है, और यही बात उन्होंने जाकर वहां पर दोबारा की। अब ये सवाल कि जी पाकिस्तान वहां पर क्यों नहीं है, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया दोहा फोरम में, और पाकिस्तान वहां पर नजर नहीं आ रहा, इंडिया वहां पर दोहा फोरम में मौजूद है, डॉक्टर जयशंकर दोहा फोरम में स्पीच करें, हालांकि वहां पर तो एक मुस्लिम कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए था। क्या वजह है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्यों ऐसे हुआ कि एक वक्त होता था कि पाकिस्तान को हर जगह इनवाइट किया जाता था, हर जगह बुलाया जाता था। आज हमारी लीडरशिप हमें इस मुकाम पे लेके आ गई है कि हमें कोई बुलाता ही नहीं है, हमें कोई इंगेज ही नहीं करता। इसकी क्या वजह है? देयर इज अ क्वेश्चन। इस तरह के बड़े फोरम्स होते हैं कि जहां पर भाई दोहा फोरम, जहां पर दुनिया भर के जो डिप्लोमेट्स मौजूद हैं और दुनिया की सिक्योरिटी की बात हो रही है, वहां पर जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब इंडिया क्यों, इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा? दोहा फोरम में इंडिया किसी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े फोरम पर इंडिया। जय हिंद दोस्तों आजकल आपको पता है कतर एक मीटिंग और ऑर्गेनाइज कर रहा है जिसमें वो मिडल ईस्ट में एक शांति बनाए रखने के लिए सभी देशों के जो लीडर हैं उनको कतर में बुला रहा है, कतर फोरम में बुला रहा है। हर बार वो पाकिस्तान को बुलाता था, लेकिन इस बार तो पाकिस्तान को नहीं बुलाया है और इसी से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है कि आखिरकार क्या हुआ कि पाकिस्तान को इस मीटिंग में क्यों इनवाइट नहीं किया गया। और भारत ने जो अपना एक रुतबा कायम किया है उसमें जो पीस दोहा फोरम में उनको बुलाया गया है और ये बुलाया इसलिए गया है ताकि दुनिया के जो अमन है उसके हवाले से बात की जाए। क्या वजह है कि अब पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्या वजह है कि पाकिस्तान को नहीं बुलाया जाता? क्यों ऐसे हुआ? और ये जो दोहा फोरम है, और मजे की बात यह है आप इस चीज को एनालाइज करें कि एक वक्त होता था कि पाकिस्तान को हर जगह इनवाइट किया जाता था, हर जगह बुलाया जाता था। आज हमारी लीडरशिप हमें इस मुकाम पे लेके आ गई है कि हमें कोई बुलाता ही नहीं है, हमें कोई इंगेज ही नहीं करता। इसकी क्या वजह है? देयर इज अ क्वेश्चन। एंड डॉक्टर जयशंकर ने वहां पे क्या बोला, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि ये क्या है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें आप कि डॉक्टर जयशंकर जो है उसको इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज ही इज अ सीरियस प्लेयर, ही इज ए सीरियस प्लेयर। ही अंडरस्टैंड्स कि दुनिया के अंदर जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो चल कैसे रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो चल कैसे रहा है, वो इस चीज को बड़े अच्छे से जानता है कि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम चल कैसे रहा है, भारत की दुनिया के अंदर क्या अहमियत है, इंटरनेशनली क्या चीज होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। उसको इस चीज का पता है कि मिडिल ईस्ट में इंडिया की रेलेवेंस का, उसको पता है कि एशिया के अंदर इंडिया कहाँ पे रेलिवेंट है और इंडिया क्या करना है। उसको ये पता है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम में ग्रेट पावर कंटेस्टेशन हो रही है उसके अंदर वेयर इंडिया हैज टू प्लेस इटसेल्फ एंड इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द इंडो पैसिफिक। उसको इन सारी चीजों का पता है। सो सिंस ही इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, दे आर एन इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड पाकिस्तान इज एन इररेलेवेंट एंड इज नॉट एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। पाकिस्तान इररेलेवेंट है और इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं है, यही वजह है। और दूसरी बात यह है, इवन इफ वी आर इररेलेवेंट, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी करंट है, आपकी लीडरशिप के अंदर कितनी जान है। हमारी जो लीडरशिप है उसके अंदर वो करंट ही नहीं है। दे कांट टॉक, दे कांट मेक देयर पॉइंट, दे डोंट स्पीक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि जी हम ग्लोबल साउथ में बैठे हुए हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब जो हैं, आई विश कि वो बोले। मुझे नहीं कभी समझ आई पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव क्या है। इट मीन्स कि हमारे पास टीम नहीं है, इट मीन्स कि हमारे पास लोग नहीं है।
हमने ये सोचा हुआ है और समझा हुआ है क्योंकि ये हुकूमत हमारे पास है, क्योंकि ये सिस्टम हमारे पास है, तो हमने जैसे तैसे, हमने बेशक नलायक हो, नैले हो, धले हो, जो भी हो, हमने इस मुल्क को ऐसे ही चलाना है। आई थिंक दैट इज वेयर समथिंग दैट इज रॉन्ग। कि Indian External Affairs Minister Dr. Jaishankar shines at Doha Forum. दोहा फोरम में डॉक्टर जयशंकर की जैसी तकरीर सामने आई है, बहुत ज़बरदस्त है, फिनोमिनल, बहुत एक कमाल की उन्होंने वहाँ पे स्पीच की। और दोहा फोरम इस वक्त हो रहा है और जो ख़ास तौर पर दुनिया की सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसके ऊपर बात हो रही है। उन्होंने जो दुनिया के हालात पर बात की है, डॉक्टर जयशंकर ने ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के इशूज़ पर बहुत ज़बरदस्त बात की है, जैसी कि वो हमेशा से करते हैं और जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसको सामने रखते हुए। अब ये सवाल कि जी पाकिस्तान वहाँ पर क्यों नहीं है, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया दोहा फोरम में, और पाकिस्तान वहां पर नजर नहीं आ रहा, इंडिया वहां पर दोहा फोरम में मौजूद है, डॉक्टर जयशंकर दोहा फोरम में स्पीच करें, हालांकि वहां पर तो एक मुस्लिम कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर को होना चाहिए था। तो जो इसहाक डार हैं, इसहाक डार फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो वो कहाँ हैं, वो क्यों नहीं गए? उनको नहीं बुलाया होगा दोहा फोरम में, क्या इसलिए नहीं गए वो? दोहा फोरम ने नहीं बुलाया उनको, पाकिस्तान को। तो देखिए दोहा में तो पाकिस्तान के बड़े चक्कर लगते रहे। अगर आप देखें, वो जब दहशतगर्दी के मामलात होते हैं तो फिर बुलाते हैं। आपको नहीं पता अभी इस तरह के बड़े फोरम्स होते हैं कि जहां पर भाई दोहा फोरम, जहां पर दुनिया भर के जो डिप्लोमेट्स मौजूद हैं और दुनिया की सिक्योरिटी की बात हो रही है, वहां पर जो है वो मौजूद नहीं है। तो अब इंडिया क्यों, इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा? दोहा फोरम में इंडिया, किसी दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े फोरम पर इंडिया नहीं होगा तो कौन होगा भाई? छाए में वो लोग हर, और इंडिया का एक स्टेटस है, वो एक इस स्टेटस पर पहुंच चुका है कि उनके बगैर कोई मीटिंग नहीं होती। दूसरी तरफ आईएमएफ की मीटिंग में जो है वो बुला लिया जाता है। आपको पता है पाकिस्तान का स्टेटस जो इकोनॉमिक है उस पर तो नहीं इस तरह चलता ना। लेकिन मुझे याद है कि जो पहले, इससे पहले जो दोहरा फोरम हुआ था उसके ऊपर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन थी, आई थिंक गया था कोई ना कोई। एनीवेज, हम बात करते हैं कि मतलब ये तो बात करने वाली क्या फजूल हम ये बात करें और वो करने बैठ जाएं कि जी वो गया और वो नहीं गया। मसला ये कि कोई कंपैरिजन है आपको नजर आ रहा है? जाना चाहिए था, बिल्कुल जाना चाहिए था, लेकिन वो कहेंगे कि जी ये जो हालात है इनसे आपका क्या ताल्लुक, आपके अपने अंदर के हालात तो देख लें पहले, वो तो ठीक हो सकता है इसलिए भी ना बुलाया पाकिस्तान को कि भी आपके इनके तो अंदर के हालात जो सिक्योरिटी के हैं, वो प्रोटेस्ट हो रहा है गली गली, तो वहां पे अच्छा हुआ ये है कि। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा कैसे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अपने सियासीदानों को कोस रही है, कैसे पाकिस्तानी मीडिया बिल बुला रही है, क्योंकि कतर ने उनको इनवाइट ही नहीं किया इस मीटिंग में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।